ये तस्वीरें जंतर मंतर की, जहां पूर्व फौजी अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। उनको बताया गया है सरकार का ऐलान क्या हुआ है। तो अब क्या जो पूर्व फौजी धरने पर हैं, जो विरोध कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन लागू न होने का, जिस तरह से सरकार ने लागू किया है, क्या वो इनको मंजूर होगा? सरकार ने अपील की है कि हमने जितना पिछली सरकार ने प्रावधान किया था वो तो कुछ भी नहीं था, वो आधार ही गलत था। लेकिन यहाँ 8 से 10 हजार करोड़ लगेंगे और हर 5 साल में इसकी समीक्षा होगी। अब क्या कहना है पूर्व सैनिकों का, ये सबसे बड़ा सवाल। सरकार ने साफ कर दिया कि हर 5 साल में ही समीक्षा होगी। हर साल समीक्षा की जो बात की जा रही थी, हर साल पेंशन बढ़े जो बात की जा रही थी, वो लागू नहीं की जाएगा। रक्षा मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नीरज, तो अब हर 5 साल पर समीक्षा होगी, ये बिंदु क्या पूर्व फौजी मानेंगे? इस पर नजर बनी हुई है, लेकिन इस बिंदु की वजह से ही सबसे ज्यादा वक्त लगा। जी किशोर। नीरज, आवाज मिल रही मेरी? जी जी बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज किशोर। तो ये अब बड़ी बातें ये कि 5 साल में समीक्षा होगी, 2013 बेस ईयर है। क्या इसमें और जो कमेटी जो बनाई गई है, जुडिशियल कमीशन जो बनाया गया है, वो जो रिपोर्ट देगा उसमें फिर क्या बातें होंगी? बिल्कुल किशोर, जो बात हुई है इसके ऊपर जुडिशियल कमेटी बनाई जाएगी। ये रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ऐलान किया है कि जुडिशियल कमेटी बनाई जाएगी इसमें, जो रिव्यू करने के लिए है। और उसमें क्योंकि पूर्व सैनिकों की मांग थी, उनका रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। तो अभी कमेटी में कौन कौन लोग होंगे हालांकि ये नहीं बताया गया है। लेकिन जो अगर सरकार की बात करें तो 1 मेंबर जुडिशियल कमेटी बनाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो पूर्व सैनिक है उनका रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में नहीं है, जो कि वो मांग कर रहे थे पूर्व सैनिक। तो अब ये सबकी नजरें जंतर मंतर की तरफ होगी कि आखिरकार जी, हम रुक कर रहे हैं जंतर मंतर का। We will not start until we have time to start. Please hold on. Please hold on. लाइट चली गई यार, चली गई। लाइट चली गई। Are you all ready? Are you all ready, members of the media? अब कहाँ शिफ्ट करोगे? It's all right. सर थोड़ा अपना फ्रेम बना रहा है, उसका फ्रेम नहीं बना होगा। Okay. Members of the media, जैसे हमने आपको बताया था, अभी हमने रक्षा मंत्री का 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में स्टेटमेंट सुना है। मैं हम सब की ओर से आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूं। एज इट लुक्स ऑन द फर्स्ट को रक्षा मंत्री ने बोला है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो 40 साल से नहीं हुआ, वो कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट ही हैज अप्रूव्ड 1 rank 1 pension scheme to be implemented. According to him, इसके ऊपर 8,000 से 10,000 करोड़ रुपया सालाना खर्चा होगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि ये 1 जुलाई 2014 से लागू होगा, जो कि पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से अनाउंसमेंट किया हुआ था। अगला पॉइंट, जो बेस ईयर है वो 2013-14 जो पहले से उन्होंने बोला था वो लिया है। लेकिन इसमें एक पॉइंट उन्होंने बताया कि एवरेज ऑफ द पेंशन, जबकि पहले जो हमारा डिसीजन है वो टॉप ऑफ द स्केल है। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन का जरूरत है। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि ये हर 5 साल के बाद रिविजन होगा इसका। और उन्होंने ये भी बोला
कि हम डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने बोला है कि एक मेंबर जुडिशियल कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसको 6 महीने का टाइम दिया है कि 6 महीने में वो अपना रिपोर्ट देंगे, जो ये तय करेंगे कि जो इक्वलाइजेशन है उसका पीरियड क्या होगा। ये है टोटल स्टेटमेंट रक्षा मंत्री जी की। इससे हमारी प्रतिक्रिया इस प्रकार है। जो सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का अप्रूवल जो बोला है वो अच्छा है और हम इसको सेटिस्फाइड है कि जो हमारी डिमांड अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई थी वो सरकार ने मान ली है। दूसरा पॉइंट, बीआरएस के बारे में उन्होंने बोला कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं होगा। हमारी पहली बातों में उन्होंने बोला था कि जो फौज के अंदर वीआरएस नहीं होता, और उनको ये बात समझ आ गई है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अगर वॉलंटरी है तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए। लेकिन अभी स्टेटमेंट में ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। हम इसका क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। अगर उनको लागू नहीं है तो ये एक बहुत धक्का है हमारे डिफेंस सर्विसेज को। 40% से ज्यादा हमारे 40% से ज्यादा हमारे जो फौजी रिटायर होते हैं वो क्यों जैसे प्रमोशन नहीं मिलता तो वो वॉलंटरी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन उनको पेंशन मिलता है। मेंबर्स ऑफ द मीडिया, जिसको पेंशन मिल रहा है और ये 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर है, तो ये दूसरा पॉइंट जो अभी आया है हमारे ख्याल से ये ब्यूरोक्रेसी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये कोई मतलब नहीं है। डिफेंस सर्विसेज को ये लागू नहीं होना चाहिए और हमको ये मंजूर नहीं है। ऑलराइट, अगली बात जो उन्होंने 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन ये इक्वलाइजेशन के लिए बनाया है, उसका 1 मेंबर और 6 महीने उसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं भाइयों। वो हमको मंजूर नहीं है, क्योंकि 6 महीने में क्या एक मेंबर, वो भी जुडिशियल, जिनको हमारी कंडीशन या हमारे के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आज हमने जब हमारी 11:30 बजे मीटिंग रक्षा मंत्री से हुई, उनको हमने क्लियरली बताया था कि अगर कमेटी आपने ऑर्डर करनी है तो वो 5 मेंबर की कमेटी होगी, जिसमें 3 मेंबर हमारे वेटरन्स के होंगे, 1 मेंबर सर्विंग का होगा और 1 डिफेंस मिनिस्टर साहब कोई भी डिटेल कर सकते हैं। लेकिन ये कमेटी डिफेंस मिनिस्टर साहब के नीचे होनी चाहिए डायरेक्टली। नेक्स्ट, उसका टाइम सिर्फ 30 दिन होना चाहिए। हमने 15 दिन बोला था, मैक्सिमम टाइम 30 दिन के अंदर अंदर फैसला आना चाहिए। नेक्स्ट, उनको 3 कंडीशन मिलनी चाहिए। नंबर 1, इस कमेटी को कि जो 1 रैंक 1 पेंशन का डेफिनेशन है उसको लेटर और स्पिरिट में माना जाएगा और वो प्री कंडीशन होगी, मतलब लागू किया जाएगा जैसे डेफिनेशन अप्रूव्ड है। दूसरा, जो भी कोई सीनियर डिफेंस पर्सनल है वो कभी भी जूनियर से कम पेंशन नहीं लेगा। तीसरा, जो जैसे जैसे दर बदली होगी ऑटोमेटिकली उसी वक्त वो दर सारे पिछले वालों को पास कर दी जाएगी। इसलिए हम ये 5 साल का टाइम है उसको भी टोटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे हमने कल भी प्रतिक्रिया दी थी, ये सिलेक्टिव लीक कल प्रेस से हुआ था, वो 1 रैंक
5 पेंशन होगा, जो कि 1 रैंक 1 पेंशन नहीं होगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि NFU जो हमारी डिफेंस सर्विसेज को लागू नहीं है, उनको हर साल जो लेटेस्ट पेंशन होती है वो लागू हो जाती है। उनके लिए अगर हर साल NFU रिव्यू हो रहा है तो फौजियों के लिए क्यों ये बंदिश लगाई जा रही है? दूसरी बात, अभी तक वो अभी 1 रैंक 1 पेंशन का हिस्सा नहीं है, बाद में आएंगे। हम कुल टोटल सिर्फ 1 पॉइंट सरकार का जो है कि उन्होंने इंप्लीमेंट करने का मान लिया है, वही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और धन्यवाद करते हैं सरकार का। बाकी सारे के सारे पॉइंट हम रिजेक्ट करते हैं और इस हालत में हम नहीं सोच रहे कि ये फैसला आज सरकार का ऐसा फैसला है। जो सरकार बोल रही थी कि हमने फौजियों के सभी पॉइंट मान लिए, हमारे हिसाब से उन्होंने 1 पॉइंट माना और 6 पॉइंट निकाल दिए। हमारे हिसाब से ये जो डिसीजन है वो उससे पूरी तरह से हमारी कमेटी और हम सभी पूर्व सैनिक पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। थैंक यू। यू कैन आस्क। वी विल फॉर जेंटलमैन, अभी जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है उसकी अभी हम इसके बाद मीटिंग लेंगे। हमें अभी आपसे प्रतिक्रिया ली है, हमारी कमेटी डिसाइड करके आज शाम तक आपको बता देगी उससे क्या करना है। हमने बोला है कि उसका हम प्रतिक्रिया थोड़ी देर में देंगे, क्योंकि 1 पॉइंट माना है और 6 पॉइंट नहीं माने। सरकार ने आगे बोला था कि सभी बातें मान ली हैं और 1 पॉइंट नहीं सिर्फ में रह गया है। वो भाइयों गलत है। सरकार ने 6 पॉइंट नहीं माने और 1 पॉइंट सिर्फ माना है। या एनी मोर क्वेश्चन? This is I was nothing has been given. नो, उन्होंने इम्प्लीमेंट माना है, इम्प्लीमेंट माना। 30% माना सर। हाँ जी, हाँ, इमीडिएट प्रतिक्रिया ये है कि इन हालतों में हमें एकदम पूरा यहाँ से एजिटेशन बंद करना मुश्किल है। एनीथिंग Sir, there was, when you went and met the RM, there was some assurances you got from him, particularly on the premature retirement front. जो अभी नहीं हुआ, जो उन्होंने 11:30 बजे की मीटिंग में बोला था, उसके बारे में अभी उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है और उन्होंने बोला है जो प्रीमेच्योर वाले हैं उनको लागू नहीं होगा, वो हम नहीं मानते। I think we'll have to carry on. We'll have to carry on our agitation, but we will take a decision. In the evening, we'll announce it. In what form we are going to carry forward the agitation. Any questions? Thank you, friends. You are supposed to be here.